अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है यूसुफ जलाल और आज बात करते हैं कुछ एजुकेटर्स के बारे में। रिसेंटली एक ट्वीट देखने में आई और हम सब ने देखी कि 5,000 एजुकेटर की जॉब्स अप्रूव हो गई हैं। एडवर्टाइजमेंट कुछ दिनों में आ जाएगी और चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको अप्रूव कर दिया और प्रॉमिस जो है वो फुलफिल हो गया। और एक प्रॉपर जो इसमें अप्रूवल था उसका भी नोटिफिकेशन था एजुकेशन मिनिस्टर मुराद रास ने। जैसे ही ये ट्वीट सामने आई तो सोशल मीडिया जैसे आजकल सबसे बड़ा सोर्स है, तो एक प्लेथोरा ऑफ पोस्ट वहां पे थी। व्हाट्सएप पे बहुत सारे ज़्यादा मैसेजेस थे कि अब क्या करना है, तैयारी कैसे करनी है, बुक्स कौन सी हैं, सोर्सेज कौन से हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, तो इसमें इंजीनियर्स अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन देखने में आए। तो इनमें बजाय इसके कि इंडिविजुअल जवाब देने के, तो इसमें कलेक्टिव एक मैं आंसर दे देता हूँ। तो सबसे पहले तो जो बात है कि हमें ज़रा रियलिस्टिक होके सोचना पड़ेगा, एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ हम जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय कि हम हेस्ट में ये सारी चीज़ें करें। ये ट्वीट या ये अप्रूवल, ये आई थिंक सो कोई नई चीज़ नहीं है पिछले 5 सालों में। और ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पिछले 5 सालों में ऐसी बारहा हमने न्यूज़ देखी कि इसमें जो है एजुकेटर पॉलिसी का अनाउंस किया जा रहा है, 40,000 जो है असातिज़ा भर्ती किए जा रहे हैं, कहीं 37,000 भर्ती किए जा रहे हैं, कहीं 70,000 की अप्रूवल हुआ और भर्तियां आ गई और ये हो गया और वो हो गया। पिछले 5 सालों में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंटमेंट्स हुई हैं एजुकेटर्स की, और वो भी हुई हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। एक डिस्ट्रिक्ट था मियाँ वाली और एक डिस्ट्रिक्ट था रावलपिंडी। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 33 था, 2019 की थी। बहुत एक लंबे टाइम के बाद इसको जो है कंप्लीट किया गया प्रोसेस। अगर अब बात करें कि जो इसमें अनाउंस की जा रही हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसमें कोई पॉलिसी अभी तक नहीं मिली कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो जो आर्ट सब्जेक्ट या साइंस सब्जेक्ट्स जो मेनली एजुकेशन के लिए समझे जाते हैं, उनके लिए तो कोई टेंशन नहीं है, वो तो एलिजिबल होंगे ही होंगे। कुछ हमारी प्रोफेशनल डिग्रीज हैं उनके हवाले से क्वेश्चंस हैं, तो ये अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो इसमें हम पॉलिसी का वेट करेंगे। सेकंड जो था, जो है वो एग्जाम एजेंसी। अब लास्ट टाइम इससे पहले तक जो है 2012 तक डिपार्टमेंट खुद करता रहा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती थी, जस्ट एकेडमिक मार्क्स काउंट होते थे और उसमें अपॉइंटमेंट्स कर दी जाती थी। फिर उसके बाद यूनियन काउंसिल की पॉलिसी आई और साथ जो है ऐड कर दिया गया 10 मार्क्स का एनटीएस। और जो सबसे लेटेस्ट थी उसमें 20 मार्क्स थे आई थिंक सो एनटीएस के, और इसकी बेस पे डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो रिक्रूटमेंट हुई और तहसील में कर सकते थे और दूसरी तहसील में भी कर, उसमें कोई डिवीजन दी गई थी। लेकिन जो सबसे लेटेस्ट हुआ है वो हमारा पीपीएससी के थ्रू हुआ है। इस वक्त तक हमें 0% जो है वो श्योरिटी है कि इसमें एग्जाम एजेंसी कौन सी होगी। अगर पीपीएससी होगा तो इसका सिलेबस डिफाइंड है, वही सिलेबस होगा, इसमें कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है। अगर इसके अलावा पीपीएससी नहीं होता और एनटीएस के थ्रू लिया जाता है, तो तब भी कुछ चीजें जो है वो बेसिक हैं। जस्ट लाइक पाकिस्तान स्टडीज है, पाकिस्तान अफेयर है, इस्लामिक स्टडीज है, बेसिक मैथ है, और उसके अलावा एवरीडे साइंस या साइंस जनरल साइंस जिसको हम कह लें। तो ये चीजें तो फंडामेंटल हैं, ये तो हर सूरत में आनी ही आनी है। तो इनमें से तो कोई भी एग्जाम एजेंसी आ जाए तो ये चीजें लाजमी होंगी। तो इसमें जो सिंपल मशवरा यही है कि जो ये सब्जेक्ट हैं और जो आपका अपना सब्जेक्ट है जिसमें आपने मास्टर किया है, एमए या एमएससी, क्योंकि ग्रेड 16 के लिए वही इंक्लूड होगा, उसको रिवाइज करते रहें। बुक्स ऑलरेडी जो आपके पास हैं, क्योंकि बहुत से एग्जाम हम दे रहे होते हैं, कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, क्योंकि जब तक सिलेबस नहीं है तो कोई भी बुक अलग से रिकमेंड नहीं की जा सकती, तो सोर्सेज की तो बात ही नहीं होती। तो जितने अभी हमारे पास जनरल सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ते रहें, और बाकी जो आपका अपना सब्जेक्ट है उसको पढ़ते रहें। और हम इसमें प्रॉपरली वेट करेंगे पॉलिसी का, कि इसमें पॉलिसी क्या आती है, इसकी एग्जाम एजेंसी कौन सी होगी। तो जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो फिर एक हम रियलिस्टिक अप्रोच लेके चलेंगे
और फिर हम जो है वो एक डायरेक्शन में, जब हमें डायरेक्शन मिल जाएगी तो उसमें करेंगे। तो अभी जस्ट खुश होने की हद तक अच्छा है कि इसमें अप्रूवल हो गया है, लेकिन अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, कोई पॉलिसी सामने नहीं आई, किसी एजेंसी की बात नहीं हुई। तो जब तक वो चीज़ें नहीं होती तो जस्ट ये एक अप्रूवल ही है, तो इसको कुछ ज़्यादा सीरियस ना लें। ऐसे अप्रूवल पहले भी हो चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं, इस दुआ करते हैं कि ये सच हो, लेकिन 5,000 सीट्स बहुत ज्यादा कम है। अब इसमें कुछ रूमर्स हैं कि कुछ स्पेसिफिक डिवीजन के लिए दी जा रही हैं। तो अब जो भी होगा ये इसके बाद ही क्लियर होगा जब कोई इसमें अनाउंसमेंट होती है। तो अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अगर आपको क्वेश्चन है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसका जो है यहीं पे आपको आंसर दे दूंगी। आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, बेस्ट विशेस, अल्लाह हाफिज।